Hello. Today, let us have an understanding about adverbs and how these adverbs help us to perform better in IELTS. Not only IELTS, I should say in every language exam. Now, how this works, what is the usage of adverbs and what they tell us. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडवर्ब क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. सो जनरली हम एडवर्ब को हमारे पूरे दिन में काफ़ी बार यूज़ करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि अच्छा हमने ये एडवर्ब यूज़ किया है. लेकिन जब आप एडवर्ब्स प्रेजेंट करते हो तो आप आपके कंटेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग मीनिंग प्रोवाइड करते हो. कैसे? लेट अस सी. Adverb generally adds value to three things. Which are they? Verb, adjective, and another adverb. Yes, हम एडवर्ब से तीन चीज़ों की क्वालिटीज ऐड कर सकते हैं. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आप एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब को ऐड करते हो या वर्ब के साथ करते हो या एडवर्ब के साथ करते हो तो इट एड्स इंटेंसिटी टू दीज वर्ड्स. इट एड्स मोर क्लैरिटी टू व्हाट यू आर स्पीकिंग or what you are writing. It actually helps us to modify, to create a rich and legible content. Now, how do they work? Let us see few examples of all the three. If we talk about adverb and verb, जो शायद हम में से काफ़ी लोगों को पता होगा. Let us see. Verb के लिए let us make a sentence having verb, अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें the child is noun and is walking my verb. अब ये एक सीधा साधा करेक्ट सेंटेंस है. बट व्हाट इफ आई वांट टू टेल माय रीडर और माय लिसनर हाउ इज दैट चाइल्ड वॉकिंग. आई वांट टू गिव द इंटेंसिटी ऑफ द वर्ब वॉक. और उससे क्या होता है अगर मैं कहूँ कि द चाइल्ड इज वॉकिंग स्लोली, तो मेरे लिसनर को पता चलता है कि चाइल्ड की वॉकिंग की स्पीड कैसी है. अगर मैं कहूँ चाइल्ड इज वॉकिंग क्विकली, सो अगेन इट शोज द इंटेंसिटी. सो सिमिलरली अगर आपने देखा होगा कि एडवर्ब की मोस्टली पोजीशन क्या होती है, मोस्टली दे कम आफ्टर वर्ब. यस, बट समटाइम्स दे डू कम बिफोर, बट हियर द एडवर्ब विल बी प्लेस्ड after the verb. So ये चीज़ हमने काफ़ी बार हमारे रूटीन में भी यूज़ की होगी. जैसे आप आपके फ्रेंड्स को बोलते हो कि अरे जल्दी चलो ना, धीरे खाना खाओ, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ो. तो ये सारे जो वर्ड्स है, all these words are adverbs. जब आप ये वर्ड बोलते हो आपके वर्ब के साथ में, इट एड्स स्ट्रेंथ टू योर वर्ब, स्ट्रेंथ टू व्हाट यू आर स्पीकिंग, स्ट्रेंथ टू व्हाट यू आर राइटिंग. लेट अस सी हाउ एडवर्ब सपोर्ट्स एन एडजेक्टिव. If you have noticed in the previous lecture and if you remember, what does adjective support? Adjective supports noun. So for that we have to make a sentence having noun supported by adjective. Let us see.
this sentence. It says there is a dash dash book on my table. So because again we have book as a noun, we have written the article a. So noun आया तो article आएगा ही. Again, it is a common noun, it's a singular noun and hence we'll have an article a. अब अगर मेरे को मेरे रीडर को बताना है कि कौन से टाइप की बुक आई एम रीडिंग, सो आई कैन से दैट देयर इज ए स्टोरी बुक और आई कैन से देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक. सो ये सारे ही शब्द, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग, स्टोरी बुक, सो ये सारे वर्ड्स आपको बुक की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, क्लैरिटी देते हैं कि बुक किस टाइप की है. अगर मेरे को बताना है कि आई वांट टू ऐड मोर इंटेंसिटी टू दिस adjective, so how am I supposed to do it? So here I have added few words. Now you can see by yourself कि कैसे कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड करने से पूरे ही सेंटेंस का लुक चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, क्लैरिटी चेंज हो जाती है. सी, देयर इज ए बुक ऑन माई टेबल. सो बुक इज अ नाउन. अगर सिर्फ इतना ही कहा होता तो सेंटेंस करेक्ट है, इंफॉर्मेशन कन्वे भी होती है, लेकिन जब आप IELTS के लिए प्रिपेयर करते हो तो you have to add extra clarity, and these words not just help you to provide extra clarity, लेकिन ये सारे words आपको vocabulary भी provide करते हैं. Yes. So let us see here. Book, interesting. अगर suppose मैं ये word नहीं लिखूं तो can you tell me what is this interesting? If I say there is an interesting book on my table, sentence forms correctly, meaningful. So what is interesting? Interesting किसको support कर रहा है? Interesting noun को support कर रहा है, इसलिए interesting क्या हुआ? Adjective. It's an interesting book, so interesting is an adjective. Okay. लेकिन मैं और इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग के बारे में ऐड करूँ, उसको इंटेंसिटी प्रोवाइड करूँ तो सो दैट इज व्हाट आई हैव डन. एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. एक्सट्रीमली बुक, नो, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव. सो यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव को इंटेंसिटी प्रोवाइड करी, एडजेक्टिव को क्वालिटी प्रोवाइड करी, तो ये हो गया आपका एडवर्ब. सो इफ यू सी, पहले क्या था सेंटेंस? एकदम सिंपल था, देयर इज ए बुक ऑन माई टेबल. इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस. लेकिन बिकॉज मैंने मेरे सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव ऐड किया और उस एडजेक्टिव को भी मैंने एडवर्ब से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से यू कैन सी हाउ rich the sentence is looking. सेंटेंस को एक नया richness प्रोवाइड हुआ. So friends, do you feel now कि ये चीज़, एक सिंपल चीज़, ये आप भी कर सकते हो, और सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना लॉजिक, क्लैरिटी अगर आपके पास है, आप सीखते हो, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ इस तरीके से करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट टाइप ऑफ वर्ड्स यूज़ करने से आपकी पूरी क्वालिटी शिफ्ट होती है? यस, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी है कि नहीं? ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका राइटिंग करते हो, स्पीकिंग करते हो, तो हैव अ लुक ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग. क्या वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, और खुद चेक करो कि क्या मैं यहाँ पे एडवर्ब ऐड कर सकती हूँ या एडजेक्टिव ऐड कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ. ओके,
This is where adverb is supporting verb. This is where adverb is supporting adjective. Let us see how an adverb is supporting another adverb. So if I say that what if I write only this much? Sam is reading. It's a correct sentence. But if I want to add the clarity to my content, how am I going to do that? How is Sam reading? He is reading slowly, carefully, correctly. How is he reading? So now, क्या आपने नोटिस किया कि मैंने किस टाइप के वर्ड सोचे? मैंने टारगेट किया वर्ब रीड. रीड को कनेक्ट करते हुए क्या वर्ड्स है? How can a person read or how does a person read? A person reads slowly, a person reads clearly, and would you like to try more? आप सोचो. Fluently, quickly. So मैं सिर्फ वही वर्ड्स, वही एडवर्ब्स पिक करूंगी जो रीड के साथ में मैच करता है. So let us pick a word. Say slowly. So Sam is reading slowly. So I have Sam as my noun, is reading as my verb, and slowly is supporting my verb. It is showing the intensity of the verb read. So this becomes adverb. अब मेरे को स्लोली को भी एक इंटेंसिटी प्रोवाइड करनी है, तो ये हमने बहुत बार यूज किया है. वेरी स्लोली, है ना? तो ये वेरी क्या है फ्रेंड्स? इट इज अनदर एडवर्ब which is supporting another adverb. So this is what is? It's an adverb. So instead of using this simple word very, I can use different. So I can say that Sam is reading extremely slowly, right? So जब आप सोचते हो कि मैं वोकैबुलरी कैसे यूज करूं या मेरे पास ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं, आपके पास बहुत सारी वोकैबुलरी है और आप बहुत सारी जगह पे ये वोकैबुलरी को प्रोफिशिएंटली यूज कर सकते हो. देखा, मैंने भी एक एडवर्ब यूज किया, प्रोफिशिएंटली यूज, है ना? सो जब आप ये सारे वर्ड्स प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये एक छोटा सा लॉजिक आपको कहीं जगह पे यूज़ करने को मिलता है. आप उसको रीडिंग में, लिसनिंग में यूज़ कर सकते हो. मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स. रीडिंग में जब आप ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हो या मल्टीपल चॉइस आंसर सॉल्व करते हो, तब ये छोटे छोटे एडवर्ब्स, मोस्टली, ऑलमोस्ट, ये सब आपके लिए एक हिंट बनते हैं टू बॉयल डाउन टू अ करेक्ट आंसर. जब आप राइटिंग करते हो तो इन एडवर्ब्स के थ्रू आप और क्लैरिटी, सपोज आप टास्क 1 लिख रहे हो, इमेज लिख रहे हो, बार ग्राफ लिख रहे हो या लाइन ग्राफ लिखते हो, तो जब आप इस टाइप के आप एडवर्ब्स अंदर रिफ्लेक्ट करते हो तो उसके वजह से जो आप इमेज देखते हो वो इमेज आप वैसा के वैसा आपके रीडर के माइंड में क्रिएट करने में सक्सेसफुल होते हो, जिससे आपका टास्क अचीवमेंट बूस्ट होता है. सेम गोज फॉर स्पीकिंग ऑल्सो. अब इस पे आप वर्क कैसे करोगे? जब भी आपने आपका कुछ स्पीकिंग किया है या आपने कुछ आपका कंटेंट राइट किया है तो उसको आप लेके बैठो, चेक करो कि कौन से वर्ब्स मैंने यूज़ किए हैं, एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं एंड एडवर्ब्स यूज़ किए हैं, एंड ट्राई टू सी इफ you can adjust few more adverbs to all these.
This will add quality to your content, and practicing this at least for a week or two, आपके कंटेंट में पहले से ही ये वर्ड्स एनग्रेव होके लिखना आप सीख जाओगे। Yes friend, this is not a big deal. I am very much sure अगर आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये लॉजिक, ये एडवर्ब is going to help you gain maximum capacity of your bands in IELTS, I should say in every language exam.